हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। और ये लेक्चर क्लास 9th का है, दिख रहा होगा आपको जैसा कि क्लास 9 साइंस फिजिक्स लिखा हुआ है। और आज मैं इसमें गोल्ड प्रॉब्लम, तो हम लोग बेसिकली गोल्ड प्रॉब्लम जब भी डिस्कस करते हैं तो एनसीईआरटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। और आज हम एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस में से अच्छे वाले करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या टॉपिक है? फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए बात ये है कि यहाँ पे अब ये हम क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं, और हमारे पास बस बुक है और बुक का क्वेश्चन देखिए। बेसिकली ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। द गेटवे ऑफ साइंस, गेटवे टू साइंस फिजिक्स, अच्छी बुक है, काफी अच्छी है, मैंने इसको देखा। अब क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। बेसिकली बच्चे हमसे पूछे भी थे कि सर इसको कैसे करेंगे, इसमें लॉजिक क्या लगता है, तो मैं इसको बताता हूं आपको। देखिए पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं इसको फिगर ड्रॉ कर दूंगा। हमारा क्वेश्चन है ए 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन। Question number 7 NCERT. A 8000 kg engine pulls a train of 5 wagon, each of 2000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offer a frictional force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train, द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। ओके, क्वेश्चन क्या है कि हमारा देखिए मैं इंजन बना देता हूं, इंजन बड़ा बनाऊंगा, आप फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है। ये हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन का क्या है, छुक 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 इंजन है, पो 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 पो, ये इंजन है, ठीक है। बेसिकली समझना है आपको बस। उसमें हमारी पास 5 बोगी है, ठीक। ये बोगी 1, बोगी 2, बोगी 3, बोगी 4, बोगी 5। एकदम मस्त समझाएंगे आपको, क्या लल्ला मस्त। यहाँ पे ठीक है, वैगन 1 2 3 4 5, ये क्या है, ट्रेन है लल्ला, ट्रेन। और ये किस चीज पे है लल्ला, पटरी पे, पटरी पे क्या है, पटरी पे, ठीक है। ये पटरी पे है, रेलवे ट्रैक, दिस इज हमारा रेलवे ट्रैक, रेल ट्रैक बोलो, रेलवे ट्रैक ना बोलो, ठीक है। एक इंजन है, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का, ठीक है। एक इंजन है जिसका मास है, इंजन का मास कितना है, 8000 kg। ओके, वो इंजन 5 बोगी को छुक 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 करके आगे ले जाती है, ठीक। एक बोगी का मास है W1 इक्वल टू 2000 kg। एक बोगी का मास अगर 2000 kg है तो W नेट, W इज स्टैंड फॉर W1 W2 वैगन, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। W क्या है, वैगन, बोगी। एक बोगी का मास अगर 2000 kg है तो 5 बोगी का मास कितना होगा, 5 इंटू W1, क्योंकि एक का मास है ना, तो ये कितना आएगा हमारा 10,000 kg, ठीक है। लड्डू सही है, 10,000 kg। सारा खेल समझने का है। एक ट्रेन है जिसमें एक इंजन है और 5 बोगी है, ठीक। तो एक बोगी का मास 2000 kg है, तो 5 बोगी का मास कितना होगा, इसका टोटल मास कितना हो गया, 10,000 kg, और इसका मास 8,000 kg। तो टोटल ट्रेन, टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया, मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम में क्या हो जाएगा, ट्रेन और इंजन दोनों आ जाएंगे, अरे सॉरी, इंजन प्लस वैगन नेट, तो ये कितना आ जाएगा, 18,000 kg।
क्या आएगा 18,000 केजी टोटल मास आ गया। ठीक, आगे क्या बोला था उन्होंने कि अगर इंजन जो है 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इंजन जो है ये खींच के अगर लाएगी ट्रैक पे तो 40,000 का फोर्स एक्सर्ट कर रही है, 40,000 न्यूटन का। ठीक है, यानी कि छुक छुक गाड़ी हमारी इधर आ रही है, छुक छुक गाड़ी हमारी इधर आ रही है, और उन्होंने बोला है एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। तो जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चलेगी। तो कह रहे हैं कि इंजन अगर 40,000 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रही है, मतलब इधर खींच के ला रही है, तो जो रेल ट्रैक है वो 5,000 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। एफटी लिख देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ट्रैक, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ट्रैक। अब बताया, देखते हैं, ये हमारा इंजन का फोर्स है, ये क्या है हमारा इंजन फोर्स। ठीक है, ये कहानी कुछ इस प्रकार है, सारा खेल समझने का है। एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में 5 बोगी है, तो हमें उस ट्रेन का टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो टोटल मास हमारा आया 18,000 केजी। अगर वो इंजन चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाती है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो रेल ट्रैक है, जो रेलवे ट्रैक है, वो 5,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ओपोज करता है, हमारे मोशन को ओपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच ओपोजेस द मोशन। हमारी ट्रेन अगर चलेगी तो उसको ओपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि 5,000 न्यूटन का है। तो कहानी में इधर आओ कि अगर मैं चाहता हूं कि 40,000 न्यूटन इधर लग रहा है और 5,000 न्यूटन इधर लग रहा है, बेसिकली अब आ जाओ कि नेट फोर्स कितना होगा, और नेट फोर्स ही डिसाइड करेगा कि ये रेलगाड़ी किधर जाएगी। ठीक, तो 40,000 न्यूटन इधर लग रहा है, 5,000 न्यूटन उधर लग रहा है, तो एफ नेट कितना लगेगा, 40,000 माइनस 5,000, ठीक है, न्यूटन। तो हमारा जो एफ नेट आएगा वो हमारा 35,000 न्यूटन आएगा। अगर ट्रेन को इधर आना है तो ट्रेन का ताकत जो होगा, जो फोर्स होगा, वो ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा है तभी तो ये ट्रेन इधर आ रही है ना। ये ट्रेन इधर आ रही है कितने न्यूटन फोर्स से, 35,000 न्यूटन फोर्स से। तो पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी थी कि एफ न्यूटन नेट फोर्स कितना होगा। हमारी पहली चीज क्या थी, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, वो किस एक्सेलरेटिंग फोर्स से ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो 5,000 न्यूटन पीछे गया, वो रेल ट्रैक की वजह से बचा 35,000 न्यूटन, जो कि आगे आएगा, जिसकी वजह से ट्रेन चलेगी। क्या करेगी, चलेगी। आगे की कहानी, अब जो फोर्स है जिसकी वजह से ट्रेन चल रही है, जो फोर्स है जिसकी वजह से ट्रेन चल रही है, वो कितना है, 5,000 न्यूटन। हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ध्यान से गौर से फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। जो फोर्स है जिसकी वजह से ट्रेन चल रही है वो 35,000 न्यूटन है। किस पे लग रहा है, ये पूरे सिस्टम पे लग रहा है। कटप्पा मामा को याद करो, मेरे रहते बाहुबली, बाहुबली ने क्या बोला था, मामा आपके रहते हुए मुझे कोई नहीं मार सकता। आज वही कटप्पा मामा याद आ रहे हैं, देखो कैसे। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो 35,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये सिस्टम के लिए लग रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो ये एफ की वैल्यू कितनी है, 35,000 न्यूटन। उस सिस्टम का मास कितना है, अलॉन्ग विथ इंजन, 18,000 केजी। 18,000 केजी, बचा क्या, ए। तो यहां से आप ए नहीं निकाल लेंगे, ए नेट नहीं निकाल लेंगे, 35,000 अपन 18,000, लड्डू गया, लड्डू गया। यानी कि ए नेट इक्वल टू हमारा 35/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, आंसर बॉम्बे। आंसर बॉम्बे भी आ गया आपके पास। क्या आ गया, आंसर बॉम्बे। आया नहीं आया। सिस्टम कितने केजी की हो गई, 18,000 केजी की, और इस सिस्टम पे फोर्स कितना लगा, 35,000 न्यूटन का। कटप्पा मामा, कटप्पा मामा आ गए, ठीक है, कटप्पा मामा आ गए।
तो हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। अब दो ऑप्शन हमारे हो गए। थर्ड ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि जो बोगी नंबर 1 है, साजन मेरे उस पार है, तो ये साजन मेरे उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो ये जो बोगी है, उन्होंने बोला है कि बोगी 1 बोगी 2 पे कितनी फोर्स लगाएगी? याद है क्या कि बोगी 1 बोगी 2 पे कितनी फोर्स लगाएगी? इंजन जो है 35,000 न्यूटन लगा रही है, तो सबको लेके चल रही है, तो ये जो बोगी 1 है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा? और बेटा ये तो अकेले नहीं है, इसके पीछे तो लॉरी लगी है 3 लोगों की, आ जाओ भैया हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे, लगी है कि नहीं लगी है? तो इस डब्लू के साथ, इस वैगन के साथ हमारे पास कितने हैं? 4 वैगन फ्री हैं, बाय 1 गेट 1 4 फ्री। ऐसा ऑफर कहाँ मिलता है? इनके पास मिल गया, भैया ढोके ले चलो, चलना ही पड़ेगा आपको। तो वैगन 1 के साथ 4 फ्री हैं, तो क्या करेंगे? वैगन 1 के साथ 4 फ्री हैं, तो फिर कटप्पा मामा को याद करेंगे, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन वहां पे मास किसका लेंगे? वहां पे मास 4 सिस्टम का लेंगे। ये जो दिख रहा है 1 2 3 4, इसका मास लेंगे। इसका मास कितना आएगा? 2 गुणे 4 8,000 केजी, राइट। 2 गुणे 4 8,000 केजी। फिर रख दो, तो हमारा चेन्नई ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या करेंगे? मास की वैल्यू 8,000 केजी, राइट। हाँ, मास की वैल्यू 8,000 केजी, और हमारा फोर्स कितना लग रहा था? 35,000 फोर्स को निकालना है, ठीक। थर्ड ऑप्शन के लिए मैं कुछ हटा दूं, इसमें से हटा देता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई के लिए ये क्या हो गया? अच्छा चलो देख लिए हो सब। ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई के लिए। सी के लिए क्या था हमारे पास कि वैगन 1 इन चारों पे कितना, वैगन 1 वैगन 2 पे फोर्स कितना लगाएगा, ये पूछा था, ठीक है। अब देखो जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगी, आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि अगर इंजन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो बोगी कितने की स्पीड से चलेगी? बताइए। जब ट्रेन चलती है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या बोगी 40 किलोमीटर पर आवर से नहीं चलता है? चलता है। तो वही कहानी है कि जिस एक्सेलरेशन से इंजन मूव करेगी, उसी एक्सेलरेशन से ये बोगियां मूव करेंगी। क्यों? ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई के लिए क्या है? चेन्नई सुपर किंग है। अब देखो क्या करना है, हमसे पूछा है कि वैगन 1 इस पे कितना फोर्स लगाएगा, हमें नहीं पता, बट इसका एक्सेलरेशन हमें पता है। ये क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन सिस्टम का होगा, इंजन का होगा, वही एक्सेलरेशन बोगी का होगा। आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। अब देखो आ जाओ, तो फोर्स कितना लगाना है ये तो हमें निकालना ही है। बात आई मास की, तो मास जो है वैगन का लेंगे, और W2 अकेले नहीं है, इसको क्या पता है कि इसके पीछे कितने हैं? इसको क्या पता है कि इसके पीछे कितने हैं? इसको तो ये लगेगा कि जो भी है ये W2 है, हमें W2 को खींचना है। बात समझो कि जब इंजन चलेगी, ध्यान लॉजिक क्या है, इंजन को क्या पता है कि मेरे पीछे 5 बोगियां हैं? इंजन को नहीं पता है कि मेरे पीछे 5 बोगियां हैं। इस W1 को नहीं पता है कि मेरे पीछे और 4 बोगियां हैं, ठीक है। वैसे ही सिचुएशन समझो कि इस W1 को ये नहीं पता है कि मेरे पीछे 4 बोगी और है, बस उसको ये पता है कि मेरे साथ ये है भैया, W2 है, तो मैं तो इसको खींचूंगा, मुझे क्या पता उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, राइट। तो ये W2 के पीछे भी तो है ना, यानी कि इसका टोटल मास हो जाएगा हमारा m इंटू ए की वैल्यू आई, आप देखो F इक्वल टू 2 इंटू 2000, नहीं सॉरी 2000 इंटू 4। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 टोटल 4, और इंटू एक्सेलरेशन हमारा कितना आया था 35/18। इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। जो भी आएगा न्यूटन में लिख देना। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे ही कर देना, ऐसा नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में भी रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था।
चीजों को बस समझना था। इस इंजन को नहीं पता है कि मेरे पीछे 5 बोगियां हैं, ठीक। इस W1 को नहीं पता है कि मेरे पीछे और 4 बोगियां हैं। इंजन को लगेगा कि मैं बस इसको खींच रहा हूं, इसको लगेगा कि मैं बस इसको खींच रहा हूं। तो इसी की तो बात करेंगे, जो लगेगा वही तो बात करेंगे। कंसेप्ट ये था। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। बस वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। अब और हम लोग करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं प्यारा सा, ज्यादा हम टाइम नहीं लेना चाहते हैं आपका। ओ इस पे कर लें एक, ठीक है क्या, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 50 गोल्ड प्रॉब्लम। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ही गोल्ड प्रॉब्लम बोलता हूं, ठीक है। ये क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो एक बात, जब आप ये वीडियो देखने जाना तो मैंने आपको बोल दिया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का। आप बुक लेके बैठ जाना, क्वेश्चंस पढ़ लेना। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हो कि लिख रहा हूँ तो बोर्ड भर जा रहा है, फिर सॉल्व कहाँ करूंगा। प्रॉब्लम है, थोड़ी समझो प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम किसे ले आते, ठीक है। तो इसको करेंगे हम। अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स, क्या झगड़ा करते हैं, कोलाइड्स टकराया जाता है विथ एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। आगे देख लेते हैं। देन बोथ मूव टुगेदर इन द सम स्ट्रेट लाइन, calculate the total momentum just before the impact and just after the impact, also calculate the velocity of combined object, ठीक है। कहानी कुछ इस प्रकार है। क्या है, मास ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ कहानी है, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, ठीक है। वही कहानी है। m1 इक्वल टू 1 kg, चलते चलते आगे देखिए क्या होता है। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर ये स्टार्टिंग में तो इसको u1 बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। चलते चलते टकरा गए हम वुडन ब्लॉक से। ये हमारा क्या है, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है। ये यहाँ रखा हुआ है, क्या यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अगर ये रखा हुआ है तो यानी कि u2 की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनका मास पता है हमको 5 kg। इनका मास हमें पता है 5 kg। ये जनाब यहाँ आ रहे थे, इनको इनसे मोहब्बत हो गई, ये आके यहाँ पे टकरा गए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे टकरा गए। जब ये टकरा गए तो चिपक गए, हाय मर जावा, चिपक गए, ठीक। अब चिपकने के बाद ये दोनों लोग एक साथ चलने लगे, ये दोनों लोग एक साथ चलने लगे। आओ सनम साथ चलते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ चले, जब चिपक गए तो इनका मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया, 5-6 kg। कहानी कुछ इस प्रकार है, 6 kg, ठीक। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, वो इम्पैक्ट निकालना है और कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। अब देखिए, इनका मोमेंटम निकालिए। एक बॉल है, बॉल नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट ले लो। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। रास्ते में उनको वुडन ब्लॉक मिल गए, वो वुडन ब्लॉक से टकरा गए, टकराने के बाद दोनों चिपक गए, चिपकने के बाद दोनों एक साथ घूमने लगे। वहां पे पूछा है कि वो किस वेलोसिटी से घूमेंगे, राइट। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें यहाँ फाइनल करना है। अब इनकी मोमेंटम क्या होगी, P1 इक्वल टू क्या होगा, m1u1, जो कि हमारी वैल्यू आएगी 10 kg m पर सेकेंड, राइट। ये इनको P2, इनको क्या बोला जाए, इनको क्या बोला जाए, इन्होंने क्या बोला है,
इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनिशियल मोमेंटम बोला है पी आई, ठीक है। तो इनके लिए भी पी आई कितना होगा, मास इनका है 5 kg और वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये क्या होगा 0 kgms पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, दिस प्लस दिस जोड़ दो, मतलब कि इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उससे पहले इनकी मोमेंटम क्या है, इनकी मोमेंटम इतनी है, इनकी मोमेंटम इतनी है। नेट मोमेंटम टकराने से पहले वो कितनी होगी, 10 km पर सेकेंड ही होगी। टकराने से पहले अगर दोनों को जोड़ दोगे तब भी तो 10 km पर सेकेंड ही आएगा, ठीक। अब इनकी बात कर लो, क्या कर लो, इनकी बात कर लो, ठीक है। तो इनके बाद में इनकी मोमेंटम कितनी होगी, पी फाइनल, तो 6 × v, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ वेलोसिटी पता नहीं है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, यानी कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, क्या, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो हमारा कितना आंसर आएगा, आप कर लिए इसको, हमारा कितना आंसर आएगा, बाई यूजिंग, ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, COM, कम मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, आप देख रहे हो, ये खुद चल रहे थे, खुद जाके किसी से मिल जाते हैं, मिल के फिर आगे कहानी शुरुआत कर देते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इनको एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स कुछ नहीं दिया है, तो इनके पीछे वो कहानी लगेगी सीता वाली की P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, लग गई। अब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल कितना आया है 10 km पर सेकेंड इक्वल टू P फाइनल 6v। आप यहां से वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो तो क्या कर सकते हो, v इक्वल टू 10/6 मीटर पर सेकेंड। यानी मिलन होने के बाद, कंबाइन होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10/6 मीटर पर सेकेंड। कहानी समझ में आई कुछ, ये हमारा 15 था, आपको करना कुछ नहीं है, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट दिस, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दिस प्लस दिस, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दिस, दैट मीन्स दिस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस इक्वल टू दिस, पुट करोगे दिस। आइए फिगर में समझाने के लिए बनाया, एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा दिखा था इस बुक में, क्योंकि ये पीछे वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, तो आई विल ट्राई टू डिस्कस। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये एडिशनल है, एनसीईआरटी एडिशनल है, अच्छा है बहुत। एक क्वेश्चन और ले लो प्लीज, ले लो एक क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज 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 पढ़ लो, पढ़ना ही जीवन का आधार है। देखो हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, क्या है लल्ला, एक ग्राफ है, पढ़ के आए हो ना, ग्राफ याद आ रहा है कुछ, टाइम सेकेंड में, यहां पे वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड। बहुत गर्मी हो रही है यार, एकदम टकलू हो गया हूं, देख रहे हो, कटप्पा मामा का असर आ गया है, ठीक। मेजरमेंट है, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, 20 का डिफरेंस है, 20 40 60 80, राइट। टाइम का डिफरेंस है 2 का 2, 2 के 4 6 8। उन्होंने बोला है इसको जोड़ दो, मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर। देखो ये दोनों मिल गए आपस में और इनको मैंने कलर कर दिया, डिजाइन बना दिया। ऐसा डिजाइन आप लोग नहीं बनाइएगा, आप लोग बहुत अच्छे पेंटर हो, मैं ऐसा डिजाइन बना दिया हूं। साइड पोर्शन, साइडेड पोर्शन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अरे क्या बना दिए सर, ये इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये बीटी ग्राफ कहां से आ गया, आया लगना, देखो आया, बिना काम तो कुछ नहीं आता है। कह रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम मास ऑफ बॉल, 50 ग्राम का एक बॉल है, ठीक है। उसके लिए ग्राफ बनाया गया है जो घूम रहा है, डिंग 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 डिंग,
वो घूम रहा है, ठीक है। ऑन ए कॉन्क्रीट फ्लोर, फ्लोर पे एक 50 ग्राम का बाल झुला दो, क्या है, घूम रहा है, डिग 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 डिग, ठीक। फिर क्या कह रहा है उन्होंने, कहा गया, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बाल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स फ्लोर ऑन द बाल। अब क्या करें सर, ये क्या दे दिए सर, ऐसे कैसे दे दिए सर। देखो कटप्पा मामा को याद करो, F इक्वल टू मास इंटू ए होता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए होता है, ठीक है। बाहुबली के मामा कटप्पा थे, कुछ भी हो जाए कटप्पा ही रहेंगे। अब बात आती है, कह रहे हैं कि फोर्स कैलकुलेट करना है इस बॉल के लिए, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी कैलकुलेट करना है। पहले फोर्स की बात आती है, तो F इक्वल टू मास तो हमें पता है, मास तो हमें पता है 50 ग्राम, ग्राम नहीं चाहिए केजी, ये लो राधे, सही है, केजी में हो गया, इनटू अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अब एक्सेलरेशन कैसे लाए, तो हमें पता है कि सर स्लोप जो होता है वीटी ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी कि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे लल्ला, एक्सेलरेशन, किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये जो ग्राफ है बॉल के लिए ये जो दी है ना, कि अगर कोई बॉल चल रहा है, क्या कर रहा है, डूब रहा है, गुड़ुम 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 कर रहा है, ठीक है। अब मेरी गैया बोल रही है, सुनो, तो अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी u1 इक्वल टू 0, ये वेलोसिटी कहां तक गई है, कहां तक गई है, v तक, तो v1 इक्वल टू 80, ठीक है, इसको हटा देता हूं, जानकारी के लिए था, 80 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब वेलोसिटी 80 होती है तो वो वेलोसिटी किसके टाइम में पहुंची है, 8 सेकेंड में, यानी कि t1 इक्वल टू 0 और t2 इक्वल टू 8 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v1 माइनस u1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 80 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, यानी कि 8 दाइया 80, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ग्राफ की मदद से हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया, कैसे, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम 8 सेकेंड होता है तो वेलोसिटी 80 हो गई, तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 किया, तो मैंने एक्सेलरेशन यहां से निकाल दिया। अब इस एक्सेलरेशन को यहां रख दो, ठीक है, 2 लड्डू एक गया, यानी कि F इक्वल टू 5/10, 5/10 न्यूटन, या इसको बोलोगे 0.5 न्यूटन, राइट। ये फोर्स आ गया 0.5 न्यूटन का, जिसकी वजह से, जिस फोर्स से बॉल रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक। फिर उन्होंने पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, कि जो मेन फोर्स है, जो मोशन है, उसको अपोज करना है, क्या, कि जो मेन फोर्स है या मोशन हो रहा है उसको अपोज करना है। तो कितने फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, 5/10 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतने मैग्नीट्यूड का ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब कि अगर बॉल इधर जा रही है कितने न्यूटन से, 5/10 न्यूटन से, तो ये फोर्स ऑफ मूविंग है, फोर्स ऑफ मूविंग, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो कितने के बराबर होगा, 5/10 के। बस क्या आ जाएगा आंसर हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 5/10 न्यूटन, आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा आ गया। अगर इतने फोर्स से बॉल मूव कर रही है तो अगर उसको रोकना है, ओपोज करना है, तो इतने न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ये रहा। तो इस 3 क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे जो हमने किए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एक लेक्चर में, उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। हमारा जो एकेडमिक सिलेबस का फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो मोशन था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, एंड ग्रेविटेशन है। तो कुछ चीजें ग्रेविटेशन में उन्होंने हटाई है एकेडमिक सिलेबस में ड्यू टू कोविड-19, तो हम उसको छोड़ेंगे या हम बना देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको देखिएगा। बाकी हम लोग इस पे एक और न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन पे मूव करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।